नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 10 के पहले और दूसरे श्लोक को। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में अध्याय 10 के क्या कहा गया है। पहले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य वचनों को पुनः सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए इन्हें प्रकट करूंगा। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन इसी स्लाइड पर अवेलेबल है। हर स्लाइड पर आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा। तो अगर आपको हिंदी से किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है तो इंग्लिश में भी आप उसे देखकर क्लियर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने पहले ही बताया है कि सृष्टि के आरंभ में यह ज्ञान उन्होंने सूर्य को दिया था। वह संपूर्ण दिव्य ज्ञान सूर्य के भी पास है। इसीलिए सूर्य इस पूरे सौर मंडल में पृथ्वी पर जीवन को संभाले हुए है। बिना सूर्य प्रकाश के पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश ही समस्त जीवन का आधार है। जीवों का जन्म, उनका पालन पोषण इत्यादि तो बाद में है। अगर सूर्य प्रकाश ही ना हो तो बाकी समस्त तत्व जीवन को पृथ्वी पर चला नहीं पाएंगे। अतः जैसे बिना प्राणों के बाकी सभी तत्व शरीर को छोड़कर जाने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश के कुछ भी संभव नहीं। अतः अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा, जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं और स्वयं ब्रह्म की ही भांति सूर्य प्रकाश भी सभी तत्वों से निरपेक्ष है, इसको समस्त दिव्य ज्ञान है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वही दिव्य ज्ञान वे पुनः कहने जा रहे हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह उनका मित्र है। तो क्या श्री कृष्ण मित्रता के आधार पर अपने मित्र से पक्षपात कर रहे हैं? क्या सभी भक्त जो उनके मित्र नहीं हैं, उन्हें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी? यहाँ ये समझना जरूरी है कि ईश्वर सरकारी बाबू नहीं है और न ही उनके सखा सामान्य सखा होते हैं। उनके सखा होने का अर्थ है अंतःकरण से शुद्ध होना और उनके प्रति समर्पित होना। अर्जुन ने भगवत गीता का उपदेश शुरू होने से पहले बहुत सी ज्ञान की बातें करके युद्ध न करने के तर्क देने शुरू किए और अंत में मोह से ग्रसित होकर श्री कृष्ण के सामने अपना ज्ञान और अपना गांडीव लेकर मार्गदर्शन के लिए बैठ गया। अतः उसने अपने समर्पण को प्रमाणित कर दिया। समर्पण बिना शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो सकता और शुद्ध अंतःकरण दुख के कारण भी उत्पन्न होता है, क्योंकि अपने ही कर्मों से जनित दुख, जो मोह या वासना पूर्ति के न हो पाने के कारण उत्पन्न होता है, मनुष्य के मन में संसार और स्वयं अपने अस्तित्व से भी वैराग्य उत्पन्न करा देता है। दुख के विषय में भारतीय सिनेमा में भी एक चलचित्र यानी एक फिल्म गाइड में कहा गया है कि दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तो स्वर्ग के देवता और न ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति और वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का कारण हूं। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। केन उपनिषद के माध्यम से इस श्लोक का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। केन उपनिषद में शिष्य द्वारा प्रश्न किया गया कि आखिर किसके द्वारा लगाए जाने पर मन अपने विषयों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि अंततः मन ही सभी गतिविधियों का मूल है। मन की स्थिति के अनुसार ही बुद्धि काम करती है और बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति निर्णय लेता है और उसी निर्णय के आधार पर कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म कुछ और नहीं, निर्णय लेने का ही नाम है। इस प्रश्न के उत्तर में केन उपनिषद में गुरु द्वारा बताया जाता है कि मन परब्रह्म के द्वारा लगाए जाने पर ही अपने विषयों से संयुक्त होता है, यानी मन परब्रह्म के द्वारा लगाए जाने पर ही अपने विषयों से जुड़ता है। वह ब्रह्म ही है जो मन का मन है, वाणी की वाणी है और नेत्र का नेत्र है। यह सब केन उपनिषद में समझाया गया है। इसी केन उपनिषद में यह भी समझाया गया है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ है वह उसे नहीं जान सकता। यदि क ने ख का निर्माण किया है तो ख को क का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसी आधार पर यह समझा जा सकता है कि जिस परम ऊर्जा अर्थात परमेश्वरी रूप ये चेतना से देवता अर्थात सहायक चेतना उत्पन्न हुए हैं, वे कभी उस परम चेतना को नहीं जान पाते। इसी प्रकार महर्षि भी हैं जो उन्हीं का स्वरूप हैं, किंतु वे भी उन्हें नहीं जान सकते क्योंकि वे भी उनसे ही उत्पन्न हैं। एक छोटा सा उदाहरण मांडूक्य उपनिषद से भी लिया जा सकता है, जिसमें ब्रह्मलीन अवस्था की बात की गई है। यह वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति
सोते समय सपनों से रहित अवस्था में होता है। इस अवस्था में न तो होने का अनुभव होता है और न ही न होने का अनुभव होता है। वस्तुतः कोई अनुभव ही नहीं होता। यह अनुभव रहित अवस्था होती है। किंतु फिर भी यह एक चेतना ही है, क्योंकि उस अवस्था में भी हम जीवित रहते हैं और यह हम सबका अनुभव है। भले ही जागने के बाद ही हम इसके बारे में बता सकते हैं, किंतु यह होती है और कैसी होती है, इस बारे में कोई विवरण नहीं दे सकते। यही चेतना हमारे होने का कारण है। क्या हम इस चेतना के स्वरूप को जान सकते हैं? क्या इसकी व्याख्या कर सकते हैं? केवल योगी, जो सदैव सोते या जागते परम चेतना की अवस्था में ही जाग रहा होता है, वही इसका अनुभव कर सकता है, किंतु इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसी कारण केन उपनिषद में शिष्य भी गुरु से प्रश्न करते हैं कि आखिर जब उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, तो उसके बारे में हम अपने शिष्यों को पढ़ाएं कैसे? उम्मीद है कि इन दो उपनिषदों की संक्षिप्त व्याख्या से इस दूसरे श्लोक के अर्थ को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।